तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माफिन कह रही तब तो मैं भी चलूंगी, वो लियान मर रहा होगा और मैं इस नज़ारे को देख ना सकूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब सीन चेंज होता और हम लियान को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा था। तभी लात मार के एंटर होते हुए अल्लाह शौक कह रहे हैं कि बस उतना ही कल्टीवेट करो, वैसे भी आज तुम मरने वाले हो। मैं चाहता था तुम खुद तो नहीं आओगे, इसलिए मैं ही तुम्हें बुलाने आ गया। तो सहमे तब खड़े होते हुए कह रहा है कि दरवाजे को लात क्यों मारा। जिस पर मार्किन कह रही कि लियान ये बहाने आज काम नहीं आने वाले, तुम्हें डेथ मैच में फाइट करने के लिए तो जाना ही होगा। अगर तुम नहीं चाहोगे तो भी हम तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे। तो सहमत कह रहा है कि मार्किन क्या तुम भूल गई कि हमारे बीच क्या शर्त लगी थी। जिस पर सहमत की इतना कहते हेवली ठंडा फिर से चमकने लगते हैं और इसे झटके पे झटके मिलना स्टार्ट हो जाता है। तब सहमत क्या था कि अब तुम बताओ मेरे गेट पे लात क्यों मारी, तुम आराम से खोल के भी तो अंदर आ सकते थे। जिस वेला शौक कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, तुम चाहते नहीं मेरे ऊपर किसका हाथ है। तब सहमत पलक झपकते इसके पास आके एक रैप्टा जड़ देता है। जिस वेला शौक कहते हैं कि क्या इसने कब आके मुझे थप्पड़ जड़ दिया, मैं तो देख भी नहीं सका। इसकी प्रोग्रेस तो काफी फास्टली ग्रो हो रही है। तब सहमत अपना शॉर्ट हटाते हुए कहता है कि झुक जाओ। जिस वेल शिवंग अब झुकते हुए कहता है सॉरी सॉरी मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब सेवन कहता है कि ये हुई ना बात, अब बताओ बोले क्या आए थे। जिस पर माफिन कहता है कि लियाना आज तुम्हें हमें जितना सताना है सता लो, क्योंकि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। सीनियर फैंग तुम्हें डेथ मैच में किसी चीटी की तरह मसल के रख देंगे और जब ऐसा होगा तब मैं हंसूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सेवन कहता है कि वो तो इसका मतलब तुम लोगों ने पहले ही मान लिया है कि मैं इस मैच को हारूंगा। जिस पर माफिन कह रही कि बिल्कुल इसमें मानने वाली कौन सी बात है, सीनियर फैंग एल्डर चैंग के ट्रू डिसाइपल है। जब तुम बच्चे हो गए तभी से उसने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। तब सेवन अपने मन में क्या आता है कि इस आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। जिस पर एल्डर शौक क्या आता है कि अभी मौका है सेवन, माफी मांग लो और चलो मेरे मास्टर के पास, शायद वो तुम्हें आराम से मार दे। तब सेवन एक ही लाफी में दोनों को जमीन में गिराते हुए क्या आता है कि आज तुम और तुम्हारे मास्टर दोनों की फट के 64 होने वाली है। जाओ उस फैंग से कहो कि वो एरिना में मेरा वेट करे। जिस वह इतना कह के सहमत हम टीना के पैलेस में आ जाता है और आते ही क्या आता है कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। तब टीना कह रही सेवन तुम यहाँ। जिस वह सहमत कह रहा है कि आज मेरे और फैंग के बीच में डेथ मैच है, क्या तुम देखने नहीं जाओगे। तब टीना कह रही कि नहीं मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट ऑल द बेस्ट, मैं चाहती हूँ तुम ही जीतोगे। जिस वक्त सहमत कह रहा है दरअसल मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तब टीना कह रही कि मुझसे। जिस वक्त सहमत कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा मैच स्टार्ट होने से पहले तुम एक बेट गेम को ऑर्गेनाइज करो ताकि लोग हमारे मैच में आराम से सट्टा लगा सके और सट्टे में पैसे की जगह उनके वेपन्स लगेंगे और हम बदले में उन्हें 4 गुना ज़्यादा पैसे देने की बात करेंगे। बताइए क्या आप समझ गई। तब टीना कह रही क्या तुम श्योर हो। जिस वक्त सहमत कह रही हाँ मैं 110% श्योर हूँ। तब टीना कह रही कि मेरे पास 2 सवाल है, तुम फटाफट उनका जवाब दो। पहला सवाल, तुम मेरे पास ही क्यों आए। जिस वक्त सेवन कह रहा है क्योंकि आप लड़कियों में सेक्टी मोस्ट पावरफुल डिसाइपल हैं, आप इस मैच में आएंगे तो फिर पूरा सेक्ट भी उठ के मैच देखने आ जाएगा। तब टीना कह रही है कि दूसरा सवाल, इससे मुझे क्या मिलेगा। जिस पर सेवन कह रहा है कि जितना भी बेट लगेगा उसमें 20% आपका। तब टीना भी हाथ मिलाते हुए कह रही कि डील डन। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहां फैन काफी गुस्से में सेवेंथ का वेट कर रहा था और करते हुए कह रहा था कि लियान बस आज तुम किसी तरह से यहाँ आशा वादा करता दोबारा लौट के नहीं जा पाओगे। तब डिसाइपल से आपस में बातें करते हुए कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो लियान आएगा। आखिरकार ब्रदर फैंग या लशैंग के ट्रू डिसाइपल है। तभी सेवंथ यहाँ पर एंट्री मारते हुए कह रहा है कि बहुत गलत फहमी में हो तुम लोग, मैं लियान कभी भी अपनी जबान से पीछे नहीं हटता। जिस पर सेवंथ को देख फैंग कह रहा है कि आओ बिटवा आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। क्या कह रहे हो, खेल को स्टार्ट किया जाए। तब सेवंथ कह रहा है कि अरे रुको इतनी जल्दी भी क्या है। जिस पर फैंग कह रहा है क्या रुक जाओ, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। तब सेवन कह रहा है कि किसी का वेट कर रहा हूँ। जिस पर फैंग कह रहा है कि क्या कोई और भी आ रहा है। अरे लल्लू सेवन तुम कुछ भी कर लो लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब सेवन कह रहा है कि अरे बावली मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किसी को बुला रहा हूँ। जिस पर फैंग अब काफी गुस्से में कह रहा है सेवन के बच्चे तुम्हारी ये मजाल कि मुझे प्रोवोक करो, अभी मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तभी टीना यहाँ आते हुए कहती है कि रुक जाओ।
जिस पर फैंग के साथ साथ अब सारे डिसाइबल्स भी शौक होते हुए कहते हैं क्या बेटिंग गेम यहाँ पे हम सट्टा भी लगा सकते हैं। तो अब टीना कहती है कि मैं यहाँ ऑफिशियल रूप से इन दोनों के मैच में एक बेटिंग गेम का आयोजन कर रही हूँ। सारे डिसाइबल बिल्कुल फ्री होकर इन दोनों में से किसी पर भी बैट लगा सकते हैं। जिस पर डिसाइबल्स कहता है कि वाह यार, हमें तो पता ही नहीं था कि मिस टीना भी इस मैच में इंटरेस्टेड है। तो पीछे वाला क्या था कि मैं तो सीनियर ब्रदर फैंक पर ही सट्टा लगाऊंगा। जिस पर सारे लोग भी कहने लगते हैं कि यस, हम भी सट्टा लगाएंगे और सीनियर फैंक पर ही लगाएंगे। तो टीना क्या थी कि बैट लगाने से पहले एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पैसे नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वेपन्स बैट में लगेंगे और जीतने वाले को 4 गुना ज्यादा पैसे दिए जाएंगे जितना उसके वेपन का वैल्यू है। जिस पर डिसाइबल्स कह रहे हैं क्या स्पिरिचुअल वेपन्स, आखिर वेपन को बैट में लगाने का क्या मतलब है। तो अब टीना क्या है देखिए, हमें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जिनके पास वेपन है वो बैट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। जिस पर एक डिसाइबल अपना स्वॉर्ड निकालते हुए क्या था कि ये मेरा खानदानी स्वॉर्ड है जिसकी वैल्यू कम से कम 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन है। तो पीछे वाला क्या था, हाँ मेरा भी पुश्तैनी है, इसकी वैल्यू 5,000 है। जिस पर आप देखा देखी सारे लोग अपना अपना स्पिरिचुअल स्वॉर्ड इस बैट में लगा देते हैं इस उम्मीद में कि जीतने के बाद उन्हें 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तब इतने सारे शॉट्स को देखते हुए टीना अपने मन में क्या रही, सैमथ वाकई में काफी स्मार्ट है। वो पहले ही चाहता था यहाँ इस मैच में कोई भी उसके ऊपर बैट नहीं लगाएगा। सभी को लगता है सीनियर फैंग इसीलिए सैमथ को डिफीट कर सकता है। जिस वक्त सैमथ अब अपने मन में क्या था कि लो मास्टर पी के 9 स्वॉर्ड टेक्निक के सेकंड फॉर्म के लिए काफी सारे स्वॉर्ड इकट्ठा हो गए। तो फैंग क्या था कि लियान अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, मैं ये नौटंकी अब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस वक्त सैमथ क्या था कि बिल्कुल चलो स्टार्ट करें। तो फैंग क्या था कि एज सीनियर होने के नाते चलो मैं ही तुम्हें पहला अटैक करने का मौका देता हूँ। जिस पर इतना सुनते सैमथ भी अपना स्वॉर्ड निकालते हुए इसकी तरफ बढ़ जाता है। तो फैंग क्या था कि आज अब एक ही मूव में तुम्हारा खेल खत्म करूंगा। जिस पर सैमथ अब इसके ऊपर 1 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।